हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा, क्योंकि आज है अहोई अष्टमी और आज के दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जिसको आती है वो तो सुना देते हैं एक दूसरे को और अपने भी पढ़ के बोल के हो जाता है, लेकिन जिसको नहीं आती है मैं उनके लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जिसको अहोई अष्टमी की व्रत कथा नहीं आती है और अहोई अष्टमी बनानी नहीं आती कि हमें कैसे बनाना होता है। किसी किसी के यहाँ कैलेंडर होता है और किसी किसी के यहाँ तस्वीरें होती हैं, वो उनसे पूजा कर लेते हैं, लेकिन जिसको नहीं आती है तो मैं उनके लिए तस्वीर भी शेयर कर रही हूँ। आप देखकर आराम से बना सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। और अहोई अष्टमी से पहले मैं आप सभी को सुनाऊंगी गणेश जी की व्रत की कथा, क्योंकि कोई भी हम व्रत करते हैं तो सबसे प्रथम पूज्य जो होते हैं श्री गणेश होते हैं और उनकी ही कथा हमें सबसे पहले सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम गणेश जी की कथा सुनने और सुनाने के बाद उसके बाद हम शुरू करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की पूरी पूजा विधि और कैसे हमें अहोई अष्टमी बनानी है और फिर उनकी कथा क्या होती है अहोई अष्टमी की। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गणेश का नाम लेके श्री गणेश जी की कथा से। तो एक मेढक व मेढकी थी। मेढकी रोजाना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेढक बोला कि तो तू रोजाना पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर अब तू पराये पुरुष का नाम लेगी तो मैं तेरी मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। इतना सब सुनकर विनायक जी गुस्सा हो गए। फिर राजा की बांदी आई और दोनों को, मेढक और मेढकी को, पानी की पतीली में डालकर ले गई और फिर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब मेढक और मेढकी दोनों सिकने लगे तो मेढक बोला, मेढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को सुमेर याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तो मेढकी ने मेढक की बात सुनकर 7 बार सटक विनायक 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 7 बार बोला। इतने पर ही विनायक जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इतने पर ही 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मारकर चले गए और वो पतीली चूल्हे पर से गिर गई और मेढक और मेढकी भागकर सरोवर की पाल में चले गए। तो हे विनायक जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, जैसा उनका कष्ट काटा वैसा सबका कष्ट काटना, हमारा भी काटना, हमारे पूरे परिवार का भी काटना। जय श्री गणेश काटो कलेश, जय श्री गणेश काटो कलेश, जय श्री गणेश काटो कलेश। और ये गणेश जी की कथा सुनने और सुनाने के बाद में हाथ में चावल होते हैं जो कि हमें कथा में जो हम पूजा करते हैं उन पर हमें डाल देने होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। और अहोई अष्टमी की व्रत कथा से पहले मैं आपको पूरी पूजन विधि बताऊंगी, क्योंकि जिन जिन का पहला अहोई अष्टमी होती है उनको कैसे पूजन विधि करनी है और कैसे हमें पूजन विधि के साथ साथ अहोई अष्टमी की हमें तस्वीर बनानी है या जो दीवार पर काटते हैं वो कैसे हमें बनानी है। तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, आपके सामने है। तो अहोई अष्टमी की पूजन विधि की महत्व भी है। अहोई आंखें का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है और यह व्रत कार्तिक पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दीपावली होती है उससे ठीक 1 सप्ताह पूर्व उसी दिन बार को अहोई अष्टमी पड़ती है। किसी के यहाँ यह दिन की होती है और किसी के यहाँ ये रात की होती है। और दिन की जिसके यहाँ होती है वो सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद खाते हैं। और जिनकी यहाँ रात की होती है वह तारों की छाव या रात को जब चंद्रमा निकले तब तक का व्रत करती हैं और सूर्य चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाया जाता है। अहोई आंखें की तस्वीर के नीचे यह सामान रखते हैं: 1 घी का दिया, 1 घंटी पानी, ऐपन या हल्दी, 7 मिट्टी की डेली, 7 फुरपुती, पूड़ी, हलवा रखते हैं जिसे अठावरी कहते हैं। पूजा के बाद लड़कियां खाना खाती हैं और 4 पूड़ी पर हलवा रखते हैं, उसे मिश्रानी को दे देते हैं। कहानी सुनकर श्याऊ माता की पूजा करते हैं और हलवा पूरी से जिमाते हैं। पूजा में फूल भी रख लेते हैं और पक्का खाना बनाया जाता है उस दिन। श्याऊ माता और गणेश जी की कहानी सुनते हैं और पूजा के बाद बधाया गाया जाता है और पूड़ियों के साथ इच्छानुसार रुपए भी देते हैं। जो बायना निकाला जाता है उसे सासुर जी को दे देते हैं, चरण स्पर्श करके उन्हें दे देते हैं। और इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये तो रही अहोई अष्टमी व्रत की पूरी पूजन विधि कि हमें कैसे पूजन विधि करनी है और कैसे हमें क्या क्या बनाना है, कैसे हमें क्या क्या रखना है और कैसे हमें
पूजा करनी है अहोई माता की। तो अब मैं शुरू करूँगी अहोई अष्टमी व्रत कथा, जो आप सभी को कैसी लगेगी, और जो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पहले वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सेई की मांद थी। अचानक उसकी कुदली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों के बाद उसका लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी मर गया। इस तरह जल्दी जल्दी ही उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया है, मगर हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं होता और मेरे 7 पुत्र मर जाते हैं। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बनाते हुए कहा कि तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जो पश्चाताप किया है, और इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया है। और अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और फिर से पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति पूजन विधि भी की व्रत की। भगवती की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी है और इसीलिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और पूजन विधि की जाती है। और भगवान और ये माता अहोई अष्टमी की व्रत रख के व्रत खोला जाता है, और ये बच्चों की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। ये जो मैंने आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाई है, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।